शोबिस की दुनिया से आप सबको मेरा सलाम। बात करेंगे यमुना ज़ैदी के बारे में। यमुना ज़ैदी को लेके लोग प्रोपेगेंडास किए जा रहे हैं। अब प्रोपेगेंडास किन बातों पे किए जा रहे हैं आप भी सुनेंगे, आपको भी अफसोस होगा कि हमारा माशरा किन चीजों में पड़ चुका है। इसके बारे में डिटेल रखेंगे। यमुना ज़ैदी की शादी को लेके जो कि उनकी अपनी सोच है, अपनी बातें, उनको लेके अवाम मजाक उड़ा रही है। अब अवाम बेसिकली मजाक नहीं उड़ा रही है, बेसिकली एक ग्रोह मजाक उड़ा रहा है। अब वो क्यों उड़ा रहे हैं इसके बारे में तबसरा करेंगे। हुमायूं सईद और यमुना ज़ैदी में इख्तलाफात की खबरें चलना शुरू हुई हैं। अब ये इख्तलाफात की खबरें क्यों चलाई जा रही हैं इसके बारे में डिटेल रखेंगे। खबरें तो बहुत हैं, वैसे जो इस टाइम पे हॉट इश्यूज चल रहे वो है यमुना ज़ैदी, हुमायूं सईद, इनके बारे में डिटेल रखेंगे। आप देखें मेरे यूट्यूब और फेसबुक चैनल मोइन इकबाल आप मुखातिब है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि यमुना ज़ैदी इस टाइम पे पूरी दुनिया में इस मकबूल तरीन भी हो चुकी हैं, जानी भी जाती हैं, पहचानी भी जानती है। और जिस टाइम से इनके ड्रामाज आए हैं पूरी दुनिया इनको देखती भी है और इनसे मिलती भी है, इनके बारे में डिस्कस भी करती है। मगर हद से ज्यादा मुझे अफसोस होता है कि हम जिस इंसान को पसंद करते हैं हम उसकी जाती जिंदगी पे जाना शुरू कर देते हैं। अब यमुना ज़ैदी की जो शादी है वो उनका पर्सनल ओपिनियन है कि वो शादी करेंगी नहीं करेंगी, उन्होंने शादी कब करनी है, किसके साथ करनी है, ये उनकी खुद की जो है फैसला है। वो करें ना करें, हम कौन होते हैं उनका कहने वाले। मगर यहां पर लोग जो हैं, अब लोग ये सवालात कर रहे हैं कि यमुना ज़ैदी ने ऐसी बातें क्यों की हैं, यमुना ज़ैदी की शादी क्यों नहीं करना चाहती। यमुना ज़ैदी की तो बहुत बड़ी शर्तें सामने आ गई हैं। यमुना ज़ैदी जिसके साथ शादी करना चाहती हैं इसका मतलब वो गुलाम बन जाएगी। लोग अब इस तरह की बातें कर रहे हैं, मगर मैं आप लोगों को पूरी डिटेल रखता हूं। सबसे पहले तो यमुना ज़ैदी की एक स्टेटमेंट वायरल होती है। अब स्टेटमेंट क्या है, यमुना ज़ैदी से शादी के मुतालिक सवाल किया जाता है जिसमें यमुना ज़ैदी कहती हैं कि मैं खुद जो हूं बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हूं, मुझे अपने काम करना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, मैं नहीं चाहती कि मैं किसी के मतलब उसमें आ जाऊं के रिलेशनशिप में आ जाऊं कि वो उसके लिए भी मुश्किलात का सामना हो और मेरे लिए भी हो। अब यमुना ज़ैदी ने जो ये बात की है, ये हर लड़की ये चीज सोचती है कि यार वो कहाँ कंफर्टेबल है, किन कामों में कंफर्टेबल है। मगर हम किसी की जातियात पर नहीं जा सकते। ये उसका फैसला है कि उसने शादी कब करनी है, उसने कब अपना घर बसाना है, या उसको लव मैरिज है नहीं है, अरेंज मैरिज है नहीं है। हम अगर रिपोर्टिंग करें तो हम कम से कम लोगों का मजाक मत उड़ाएं। अब यमुना ज़ैदी ने बेसिकली ये स्टेटमेंट दी कि यार मैं अपनी लाइफ अपने रूल्स के हिसाब से जी रही हूँ और मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है अपने काम करने के लिए। मैं अभी शादी नहीं करनी चाहती। यमुना ज़ैदी ने जब ये स्टेटमेंट दी थी तो उसके बाद हम देखते हैं कि एक ग्रोह की सूरत में एक प्रोपेगेंडा किया जाता है कि यमुना ज़ैदी ने इस तरह की बातें कर दी, यमुना ज़ैदी क्यों सिंगल है उन्होंने बता दिया, यमुना ज़ैदी की शादी कब हो रही है, यमुना ज़ैदी ने फैसला क्या लिया। लोग अब इस तरह की बातें डिस्कस करना शुरू कर देते हैं जो कि बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सीज क्रिएट हो जाती हैं। मैं यहाँ पर अगर बात की जाए यमुना ज़ैदी की, तो यमुना ज़ैदी ने एक इंटरव्यू में जरूर एक बात की थी, अगर आपको याद हो, जहां पर यमुना ज़ैदी ने कहा था कि जब भी मैंने शादी करनी होगी मेरे घर वाले फैसला करेंगे, मेरी माँ फैसला करेगी, मेरा भाई फैसला करेगा कि यार मैंने शादी करनी है, कब करनी है, किससे करनी है। और बड़ा तहम्मुल से कहा था उन्होंने। और ये बात बहुत ज्यादा वायरल हुई थी कि यार कि यमुना वाहिद बेटी है कि अपनी माँ के फैसले को अभी भी वो अपना फैसला समझती है। इसके ऊपर ट्रेंड चले थे अगर आपको याद हो, जिसके ऊपर लोगों ने बड़े तबसरे किए थे, अप्रिशिएट किया गया था। और यमुना ज़ैदी की बातों को इतना ज्यादा वायरल किया गया था कि ये बातें आज भी अवेलेबल हैं। इमरान अशरफ का शो था या पता नहीं किसका शो था, मुझे शो का एग्जैक्ट नाम याद नहीं है, जहां पर यमुना ज़ैदी से शादी के मुतालिक सवाल किया गया था। तो यमुना ज़ैदी ने यह जवाब दिया था कि जो भी फैसला होगा जब मेरी शादी होने वाली होगी हो जाएगी, मेरी माँ ये फैसला करेगी। मगर हम लोग जो है सोशल मीडिया पर जो अपने व्यूज हासिल करने के लिए हम अब कह रहे हैं कि यमुना ज़ैदी में तकब्बुर आ गया है, यमुना ज़ैदी में गरूर आ गया है, यमुना ज़ैदी मैविश याद दूसरी बननी जा रही है। हम कंपेयर भी कर रहे हैं, हम उनकी शादी की बातें भी कर रहे हैं, हम डिस्कस भी कर रहे हैं और हम पूछ भी रहे हैं जब यार शादी होनी होगी उनकी हो जाएगी, अल्लाह पाक उनका नसीब अच्छा करे। मगर हमें किसी की पर्सनल जिंदगी के बारे में इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। वहीं पे दूसरा इशू जो सबसे ज्यादा क्रिएट किया जा रहा है, हुमायूं शहीद और यमुना ज़ैदी के दरमियान इख्तलाफात। यमुना ज़ैदी को हुमायूं शहीद ने बर्थडे विश नहीं किया जिसकी वजह से यमुना ज़ैदी नाराज। अब लोग इस तरह की बातें बहुत ज्यादा कर रहे हैं। मगर मैं आप लोगों को एक सबूत देता हूं। अगर आपने ट्विटर देखा हो, एक पोस्ट बहुत ज्यादा वायरल हो रही है जहां पर लिख रहे हैं कि वेयर यूर विश, ठीक है, मुन्ना भाई आई एम हुमायूं शहीद को टैग किया हुआ है, अपनी जरनाब को बर्थडे विश नहीं किया, जिसको आप मुर्शद कहते हैं,
शायद हो सकता है मेरे वर्ड्स थोड़े बहुत गलत हो जाए, मगर जो एग्जैक्ट है वो बात कुछ इसी तरह की है, जिसमें हुमायूं सईद ने खुद रिप्लाई किया है कि मैंने ऑलरेडी इनको विश किया हुआ है, अब हर चीज जो है सोशल मीडिया पर नहीं की जा सकती। ठीक है, हुमायूं सईद ने कहा हमने एक दूसरे को विश भी किया है, एप्रिशिएट भी किया है और बात भी की है। जब हुमायूं सईद ने ये पोस्ट की तो जब लोगों को इस सबूत मिल गया, उसके बाद वही लोग गायब हो जाते हैं, वही मंजर आम से दूर हो जाते हैं जिन लोगों ने ये बात कहा था कि यमुना जादी और हुमायूं सईद में इख्तिलाफात हो गए, यमुना जादी को हुमायूं सईद ने बर्थडे विश नहीं किया, यमुना जादी जी कहाँ गायब थी, हुमायूं सईद ने यमुना जादी को किसी औकात में नहीं लिखा। अब इन लोगों को बेसिकली ये जवाब तो मिल गया, अब वही लोग अब ये न्यूज नहीं चला रहे कि हम गलत है भाई। बेसिकली यहाँ प्रोपेगेंडा किया जाता है, मगर वहां पर यह बात नहीं की जाती कि यार सॉरी मेरी गलत इंफॉर्मेशन थी, हो सकता है हुमायूं से ने यमुना दादी को विश की हो। और आज से पहले आपको याद होगा साल पहले यही सवालात किए गए थे वहाज अली के मुतालिक, और उनके ऊपर भी जो बात देने पड़े थे, बाद में आके 5-6 दिनों के बाद वहाज ने जवाब दिया था कि यमुना को वहाज ने बर्थडे विश किया था। लोग जो है जाती जिंदगी के बारे में चले जाते हैं, लोग ये चीज सोचना शुरू कर देते हैं कि यार उसको ये इसने ये विश नहीं किया, हम इस बात को पकड़ लेते हैं, हम उनको जलील करते हैं। हमारा हमारा मकसद ही ये होता है यार, हम इंसान नहीं है बेसिकली। माजरत के साथ हमें किसी की जाती जिंदगी के बारे में नहीं जानना चाहिए। किसी ने विश किया है तो भी ठीक है, किसी ने विश की नहीं किया तो भी ठीक है। अब यमुना जदी और हुमायूं सईद में लोगों ने इख्तिलाफात की खबरें चलाना शुरू कर दी थी, लोगों ने इस तरह की बातें डिस्कस करना शुरू कर दी कि ट्रेंड बनना शुरू हो गए थे। जब हमने देखा कि हुमायूं सईद ने बात आगे क्लियर की तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जो लोग ट्रेंड चला रहे थे, जो लोग ये बातें कर रहे थे, वो मंजर आम से गायब हो जाते हैं। अब ये बेसिकली ग्रुप्स की सूरत में होते हैं। अब ग्रुप्स किस तरह बनते हैं कि यार मैंने इसको हर हाल में जलील करना है, मैंने इनको किसी ना किसी तरह ना लोगों की आवाम की नजरों में से गिराना है। मगर शायद ये लोग ये भूल जाते हैं कि यमुना जदी के जितने फैंस उनसे प्यार करते हैं, जितनी मोहब्बत करते हैं और जितना अप्रिशिएट करते हैं, कि अगर आप लोगों में से कोई इस तरह की बातें करेगा तो लोग जाके नीचे जरूर 90% लोग कमेंट्स करेंगे कि आप गलत हो, यमुना जादी ऐसी नहीं हो सकती, यमुना जादी बेस्ट है। मैंने खुद ये चीज देखी है। अब आपको एक मजे की बात बताता हूँ, अगर यमुना दत्ती की शादी पे लोग बात करें तो महविश हयात भी सिंगल है अभी तक, सबा कमर भी सिंगल है। इसके अलावा मारिया वास्ती जिनको हम बचपन से देखते आ रहे हैं, जिन्होंने जिनके ड्रामास बहुत वायरल हुए, जिनको पसंद किया गया था, वो भी सिंगल है। तो हम किसी की जाती जिंदगी के बारे में क्यों इस तरह के सवाल करें कि यमुना दत्ती क्या अफेयर चाह रहा है, हो सकता है यमुना दत्ती को किसी से प्यार हो। हाँ, रिपोर्टिंग करो आप, मैं आपको रिपोर्टिंग से नहीं रोकता, मैं भी रिपोर्टिंग करता हूँ अक्सर। मैं उनकी वीडियोस पे जब उन्होंने कोई बात की होती है, मैं आके अवाम का रिएक्शन लिखता हूँ, मैं अवाम के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ कि यार यमुना जादी ने अपनी शादी को लेकर अपनी माँ पर छोड़ दिया, उसके ऊपर मैंने पूरे पूरे कॉमेंट्स पढ़े हैं अवाम के कि किस तरह यमुना जादी को पर इस टाइम अप्रिशिएट किया गया। जिन लोगों ने उनके हक में बात की, जिन्होंने उनके मुखालफत बात की, मैंने रिपोर्टिंग की है। भाई ये तो नहीं कि हम जाति किसी के ऊपर इस तरह की बातें करना शुरू कर दें कि यार उसकी शादी नहीं हो रही, उसकी शादी क्यों नहीं हो रही, वो बड़े नखरे वाली है, ये चीजें हमें नहीं डिस्कस करनी चाहिए। बाकी यमुना जादी हो, हुमायूं सईद हो, वहाज अली हो, इस टाइम पे पूरी दुनिया में जहाँ पाकिस्तान में इनका नाम रोशन हो रहा है, जहाँ पूरी दुनिया में इनका नाम रोशन हो रहा है, इनको पसंद कर रहे हैं लोग, अप्रिशिएट कर रहे हैं लोग, इनके बारे में बात करें, लोग इनके बारे में तबसरा करें, और वहीं पे आके हम अपने लोगों को जलील करें, हम झूठी न्यूज़ें चलाएं, हम झूठे प्रोपेगेंडास करें। अगर उन्होंने अपनी चॉइस बता दी कि यार मेरे में कुछ ऐसे रूल्स हैं कि मैं ऐसा बंदा नहीं चाहूंगी कि अभी मैं किसी की उसमें वो जो क्या कहते हैं बन जाऊं रिश्ते में, या फिर किसी के साथ मैं अभी नहीं रह सकती, इस तरह की तो उन्होंने कोई बातें नहीं की। उन्होंने सिर्फ जस्ट अपना ओपिनियन रखा अवाम के सामने। और जब शादी होने वाली होगी, ट्रेंड भी चलेंगे, लोग डिस्कस भी करेंगे, उस टाइम पे अगर हमने रिपोर्टिंग ही करनी है उनकी बात को लेके अवाम क्या सोच रही है। अब वो जो यमुना जदी ने बातें की थी उसके ऊपर 90% लोगों के नीचे मैंने कमेंट चेक किए, हद से ज्यादा लोग खुश भी हुए। लोगों ने कहा ये आपका अपना फैसला है, आपने जब करना है आप करें, हम आपको नहीं रोकेंगे, आपकी जब शादी होनी है, आपने जब करनी है, जिसके साथ करनी है, आप करें, हम नहीं रोकेंगे। लोगों ने एप्रिशिएट किया इस बात को लेके। वहीं पे हमें कुछ लोग हैं जो यमुना को पसंद नहीं करते या यमुना से जलते हैं, या फिर कुछ लोग हैं जो